नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। हम इस समय खड़े हैं सुभाष वार्ड में, जो कि विगत 10 से 15 सालों से जब भी बारिश होती है तो विकट समस्या से जूझता है। स्थिति ये हो जाती है कि यहाँ के घरों के अंदर तक पानी भर जाता है। पहले हम जानते हैं वार्ड की क्या स्थिति है। हमारी यहाँ के लोगों से बातचीत हुई, वह हम आपको दिखाएंगे। और आज पहली बारिश हुई है मंडला में, उस दौरान ये स्थिति हो गई कि 2 से 3 घंटे से ये रास्ता पूरा बंद हो गया। क्या स्थिति बनी, हम भाई साहब से जानेंगे। भाई आपका वार्ड क्रमांक 14 सुभाष वार्ड है। और हम लोग विगत कई वर्षों से यहाँ पर जल भरावन की जो अव्यवस्था है उससे जूझ रहे हैं। यहाँ पर जब देखो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर यानी पहली बारिश थी और पहली बारिश में ही ऐसी विषम स्थिति पैदा हो गई कि घर के अंदर पानी घुस गया। यहाँ नाले तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिनेका और अन्य जगह का जो पानी है वो वहाँ से यहाँ इन नालों से निकाला जा रहा है। और वो नाले जो हैं जलमग्न हो जाते हैं और वो पूरा पानी रोड में आ जाता है और घरों में पानी घुसने लगता है और आगे जाके निकासी जो है उनकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है और इसलिए ये सब समस्या निर्मित हो रही है। यहाँ कम से कम इस रोड में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है और रोड से निकलना मुश्किल हो जाता है। रोड से तो छोड़ो, अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब भी यहाँ जल भराव की स्थिति बनती है तो कम से कम 4 घंटे तो आप घर में हैं तो घर से नहीं निकल सकते और बाहर हैं तो घर में नहीं आ सकते। ऐसी यहाँ बनी रहती। पार्षद कुशवाहा मैडम जी हैं। अब वो एक हफ्ता पहले, 7-8 दिन पहले वो इनके साथ आए थे, तहसीलदार के साथ, एसडीएम मैडम के साथ आए थे। वो सर्वे भी करके गए हैं। सीएमओ साहब भी आए थे। उन्होंने कुछ पार्षद और उनको नगर पालिका और डिपार्टमेंट को कुछ निर्देश भी दिया था। उन्होंने बोला था कि 7 दिन में हम काम चालू कर देंगे। अब वो क्या निर्देश दे के गए, किस काम के लिए बोल के गए, वो तो आज तक यहाँ पे हुआ नहीं। और उसका समझ लो नतीजा ये सारे मोहल्ले वालों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ से निकलना तो बिल्कुल दूभर हो जाएगा उस स्थिति में। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऊपर की वार्डों का पानी जो हमारे यहाँ सुभाष वार्ड से होते हुए निकल रहा है, उसको यदि डाइवर्सन प्रॉपर कर दिया जाए तो यह समस्या खत्म हो सकती है। यह विगत 5-6 बार से हम लोग के द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि ऊपर की वार्डों का पानी जो नीचे सुभाष वार्ड से होते हुए निकल रहा है उसको डाइवर्सन मेन रोड पड़ाव से किया जाए, जिससे इस वार्ड में पानी का दबाव कम बढ़ेगा। उनके उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है हम लोगों को। वंदना कुशवाहा जी हैं। पूर्व में भी 2 पार्षदों के द्वारा हम लोग को यही आश्वासन दिया गया है। 15 वर्ष हो चुके हैं यही आश्वासन सुनते सुनते। इस बार हम लोगों ने सभी वार्ड की इस लाइन वालों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग के द्वारा इस बार मतदान नहीं किया जाएगा। सुभाष वार्ड में विगत 10 वर्षों से यही स्थिति है। सीएमओ से रेगुलर बात होती है, नगर पालिका हम लोग आवेदन देने जाते हैं, जन सुनवाई में आवेदन देने जाते हैं, उसके बाद भी कोई कार्य यहाँ सुभाष वार्ड में नहीं किया जाता। आके निरीक्षण बाकायदा किया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्य नहीं। हमारे लोग के सामने, वार्ड वासियों के सामने इकट्ठे करके खड़े होकर प्रशासन बोलता है कि हमने ये बता दिए, नाली साफ करवा दो, नाला साफ करवा दो, ये बनवा दो, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं होता वार्ड में। पहली बारिश में ये स्थिति है तो आने वाले समय में इससे भयानक स्थिति होगी। पूरे वार्ड वासी ने, मोहल्ले वासी ने निर्णय लिया है कि हम लोग को एक नाव का इंतजाम यहाँ करके रखना पड़ेगा आने जाने के लिए, क्योंकि 5 से 6 फीट पानी रहता है। तो हम लोग कैसे गाड़ी में आते हैं? गाड़ी में आते तो बंद हो जाती है। वार्ड में जो गाड़ी हम लोग की कार, 2 व्हीलर खड़ी रहती हैं वो डूब जाती हैं। कार के अंदर पानी भरा रहता है। आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, बहुत सी कारों के अंदर, इस कार के अंदर अभी भी पानी भरा होगा। सुभाष वार्ड है, वार्ड क्रमांक 14 है। यहाँ पे समथिंग 1200 परिवार के ऊपर होंगे। वार्ड है ये। यहाँ पे पहली बारिश मतलब 1 घंटे के पानी में इतना ज़्यादा पानी भर गया कि घरों के अंदर पानी घुस गया। हम लोगों ने इसके पहले भी सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन लगाए, तो यहाँ से नगर पालिका से बंद करवा दिया जाता है, वहाँ से बंद कर देते हैं कि आपके यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है करके, हो गया काम हो गया, ऐसा बोल दिया जाता है। यहाँ कितने पार्षद, इतने सब लोग हैं, कोई मतलब के नहीं हैं। जितने भी पार्षद आते हैं, हाँ हाँ बस वोट लेने के टाइम पे बोल देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है काम कर दिया जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं बस। और अभी की जो पार्षद आई हैं ये तो और इतने बेकार हैं कि नाली भी ढंग से साफ नहीं होती हैं। घरों के अंदर पानी घुस जाता है पूरा। अभी आप जाके देखना कितना घर के अंदर पानी, पूरा कीचड़ भर गया है घरों के अंदर। इतना ऊंचा उठा दी उसके बाद भी पानी भरा हुआ है। कितने बार बोले हम लोग ने कि यहाँ पे मतलब पानी भर जाता है तो आप कुछ करिए। हाँ हाँ ठीक है करवा देंगे, कुछ नहीं होता है।
इतना पानी भरा था, पूरे घुटने घुटने तक पानी था, पूरे घरों के अंदर पानी है। उन लोग साफ सफाई कर रही हैं हमारे यहाँ पे अभी। पूरा पूरा पानी अंदर भरा हुआ है। इतने बार कंप्लेन कर चुके पर कोई सुनवाई नहीं है। सब आते हैं, देख के जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। सब अपना अपना डिसीजन दे के चल जाते हैं कि यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, होना कुछ नहीं रहता है। सबसे ज्यादा मोहल्ला बेकार यही यही है। इतने सारे होने के बावजूद भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब होने के कभी बावजूद भी सबसे देखने ज्यादा नहीं बेकार आएंगे मोहल्ला कि यही यहाँ है। पानी भरा है, और ऊपर से उन्हीं के मोहल्ले वाले 4 व्हीलर लेके निकलेंगे ताकि और पानी की हिलोर से पूरा अंदर पानी जाए। हम लोग इधर उधर खड़े रहते हैं कि भैया रुको रुको, लेकिन रुको। कांच बंद रहती है, कोई वो नहीं रहता है। कोई बस सुन- गाड़ी चला के निकलेंगे, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, पूरे घरों के अंदर और अंदर पूरा चल जाता है पानी। सबसे ज़्यादा तो डर में यही रहता है कि बारिश आएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे। अंदर इतने गंदे कीड़े घुसना, हर चीज़ की सुविधा बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है। काम हो जाए उसके बाद फिर से काम करो, गाड़ियाँ नहीं रख पाओ, रोड में भरपूर पानी। और कोई दुकान से आने के लिए सोचते हैं पानी कम हो तो हम लोग घर आएँ, वो लोग दुकान में बैठे जाते हैं चाहे रात के 11 बजे 12 बजे। हम लोग को वेट करना पड़ता है कब बारिश कम होगी, रोड का पानी जाएगा तो घर में आएंगे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, गाड़ियाँ बाहर रखते हैं तो गाड़ियाँ पानी में तैरने लगती है। बहुत ज़्यादा परेशानी, हर साल हम लोग का लॉस जाता है, हर साल नुकसान होता है गाड़ियों का। इतना परेशान हो जाते हैं कि लगता है कि बच्चे निकले दूसरों को देखते रहते हैं कोई बच्चा नाले में न डूबे। और ऐसे केस हुए भी हैं, 2-3 बार गिरे भी हैं लोग। पूरा परिचय। प्रकाश चल रही है। क्या नाम है वार्ड का ये? सुभाष वार्ड वाकई क्या चमदा। समस्या होती है जब पानी गिरता है? सर ये पूरा पानी भर जाता है घुटना से 3-4 फुट पानी भर जाता है, ना आ सकते ना जा सकते। पार्षद कौन है आपके? पार्षद वंदना कछुआ। क्या बात हुई आपकी उनसे? बस आश्वासन मिलता है नगर पालिका से, प्रशासन से, बस अगले साल हो जाएगा, काम चल रहा है, नाला बन रहा है, ना कुछ होता है, ना नाला सफाई होती है, ना कुछ होता है। ये तो कितना कचरा पड़ा देखो यहाँ पर अभी। किस तरह की समस्या होती है जब यहाँ पानी भर जाता है? बहुत समस्या है, आवागमन पूरा बंद हो जाता है, ऊपर से गाड़ियां निकलती हुई पूरा पानी घर के अंदर घुस जाता है, सांप निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं, डर के मारे जीना पड़ता हूँ यहाँ पर तो, ये खासकर 3-4 महीना तो। बहुत बहुत ये कहना कि आज आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में इतना ज़्यादा पानी भर गया कि कुछ लोग मोहल्ले के लड़के बच्चे वीडियो बनाए हैं, उसमें बहुत सी गाड़ियां बंद होते, गाड़ी घसीटते हुए, ऑटो घसीटते हुए दिखे हैं लोग। और करीब आधा से 1 घंटा ये रोड बंद रहा। पानी गिरने के बाद जब ये पानी उतर जाता है, निकल जाता है धीरे धीरे, तो रोडों की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि कैसी गंदगी फैली हुई है कि चलना जैसा कि दुश्वार मैं हो देख रहा जाता हूँ है। घर यहाँ पे काफी नीचे है और ये जो रोड है बीच का हिस्सा कुछ हाँ, मतलब झुका आगे हुआ है मंदिर तरफ और ये पीछे तरफ जी। ये ऊंचाई में है और बीच में डाउन है, तो पूरा उस तरफ का पानी और इस तरफ का पानी पूरा स्टोर यहाँ पर हो जाता है। लगभग कितनी देर पानी स्टोर रहता होगा यहाँ पर? मेरे ख्याल से आधा से 1 घंटा पानी बना रहता है उस रेगुलर। दौरान कैसे निकलना मैं होता होगा? स्वयं आके वापस हुआ हूँ, गीला होते हुए वापस गया हूँ। आज दोपहर में आया था घर, तो यहाँ पानी भरा हुआ था, तो पानी में मैं नहीं आ पाया, तो फिर वापस हो गया। फिर जब पानी उतरा तब घर आया। एक बार खास बात और है हमारे क्षेत्र की, जरा बहुत भी पानी गिरता है तो लाइट गोल हो जाती है। जब यह बारिश रात के समय होती है और कोई इमरजेंसी हो जाए, बुजुर्ग लोग भी रहते हैं यहाँ पे, तब क्या स्थिति बनेगी? अब ये तो खुद तो समझ राम सकते हैं भरोसे कि सब राम भरोसे है कि आप लोगों कैसे को- जीव जंतु इतना गंदा पानी जो घरों में प्रवेश करता है कैसे साफ करते होंगे लोग बाग, ये खुद बयां कर सकते हैं। देख रहे हैं हम जो खड़े हैं इस समय सुभाष वार्ड में खड़े हैं। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, जो हमें जानकारी दी यहाँ के लोगों ने, 1200 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और जिस लाइन में हम खड़े हैं इस लाइन में लगभग 100 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। इन लोगों ने जो खास बात बताई कि एक तरफ मंदिर है और एक तरफ और दूसरा जो हिस्सा है उसके बीच में ये थोड़ा गहराई का हिस्सा पड़ता है जिसमें नाले का पानी भर जाता है। खास बात यह है कि यह नगर पालिका क्षेत्र का सबसे प्रचलित एरिया कहा जाएगा। उस समय इसका प्रचार किया गया था कि हमारे मोहल्ले से 3-3 जो सदस्य हैं वो चुन के परिषद में गए हैं। अध्यक्ष भी इसी वार्ड से, उपाध्यक्ष भी इसी वार्ड से और पार्षद का होना लाजमी बात है कि वो भी यहीं से। 3-3 लोग हैं इस वार्ड से जो नगर पालिका परिषद में अपना दखल रखते हैं। उसके बाद एक नाले जैसा काम इस पंचवर्षीय में भी होता हुआ नहीं दिखाई देता। आप सोच के देखें, जरा सा बारिश होती है तो हमारे यहाँ का विद्युत विभाग, आप सभी अवगत है, तुरंत लाइट बंद कर दी जाती है। खुदा ना खास्ता रात के दौरान बुजुर्ग भी रहते हैं यहाँ पर, कोई इमरजेंसी हो जाए उस दशा में कोई गाड़ी या एम्बुलेंस यहाँ से कैसे निकलेगी? हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं कि किसी भी तरीके से अन्य रास्ते से इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था बनना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। लेकिन नगर पालिका परिषद मुख्य रूप से जिसे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए वह ध्यान नहीं दे रही है। एक खास बात आपको और बताता हूँ, विगत दिनों दिखावे के लिए या कह लें मीडिया कवरेज के लिए सीएमओ नगर पालिका
एसडीएम मंडला सोनल सिडाम, इनका दौरा भी हुआ था इस वार्ड में, उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी समस्या रखी, कोई सुधार नहीं हुआ। वही दिक्कत आज भी बनी हुई है। स्कूल चालू हो चुके हैं, सुबह के समय बारिश होगी, शाम के समय बारिश होगी, या कोई नहीं बता सकता। उस दौरान बच्चों का आना जाना लगा रहता है। कल को कोई होनी अनहोनी हो जाए तो इसका जवाबदार कौन होगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस बार इन लोगों के लिए मतदान ना करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको इंटरव्यू में दिखाएंगे, लोगों ने यह तक कह दिया है कि हमारे लिए नाव और मल्लाह की व्यवस्था कर दी जाए, हम नाव से आना जाना कर लेंगे। कुछ महिलाओं ने हमें यह भी बताया कि जब पानी भरता है तो गाड़ी यहाँ पे और फोर्स से निकाली जाती है, तो उस फोर्स से जो गाड़ी निकलती है उससे पानी का ठेल घरों के अंदर जाता है। घर आप देख सकते हैं, नीचे हम आपको स्क्रॉल में दिखाएंगे कि काफ़ी नीचाई पे घर बने हुए हैं, जिससे पूरा पानी अंदर चला जाता है। इन्हें पूरी मशक्कत करनी पड़ती है, पूरी साफ सफाई करनी पड़ती है, जो कि इनके लिए बहुत बहुत दुखदायी हो जाता है। इतना गंदा पानी है, कोई जीव जंतु रात के समय अंदर चला जाए, किसी अनहोनी से मना नहीं किया जा सकता। कुल मिला के बात यही है कि परिषद में 3-3 सदस्य इस वार्ड से होने के बाद भी उन्होंने इस वार्ड को गंदगी में ढकेल दिया है। हम देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। आगे भी हमसे आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।